अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा बदर मुस्तफ़ा मेरे चैनल बदर टीचर पर आपका दिल की अमीर गहराइयों से खैर मकदम करती हूँ। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने हमारा जो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम पेपर था उसका सॉल्व देखे हैं, मल्टीपल चॉइसेस 8। अब जो आज का वीडियो है वो 1 मार्क क्वेश्चन पे बेस्ड है। यहाँ पर देखिए बिट 2 आएगा जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा, यानी कि बिट 2 के क्वेश्चंस भी 1 मार्क क्वेश्चन ही रहेंगे और आपका जो क्वेश्चन का नंबर रहेगा वो सीरियल वाइज ही रहेगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस में 8 हो गए तो फर्स्ट बिट ख़त्म हो गई। फिर हम सेकेंड बिट स्टार्ट करे हैं तो यहाँ पे फिर 1 2 नहीं रहेगा बल्कि 9 10 इस तरह से कंटिन्यू नंबर्स रहेंगे। तो देखिए 1 मार्क क्वेश्चन का जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन आपके पेपर में ये 9 नंबर पे रहेगा। क्या है देखिए, एक्सप्रेस द डिनोमिनेटर ऑफ 7/80 इन द फॉर्म 2 raised to n इंटू 5 raised to m। यही सवाल को मैं उर्दू में पढ़ूंगी, जो उर्दू मीडियम वालों के लिए है कि एग्ज़ाम पेपर में आपको ऐसा सवाल आएगा, 7/80 के नसब नुमा को 2 की क़ुव्वत n ज़रा 5 की क़ुव्वत m की शक्ल में ज़ाहिर करें। बहुत आसान है, आपको दोनों दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे 2 के लेना है अज्जा और 5 के। तो सॉल्यूशन में देखिए आप सॉल्व करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। 7/80 है तो हमारे को ये 80 को लेना है, सिर्फ डिनोमिनेटर बोरा यानी कि नसब नुमा को लेना है ऐसा। तो 7 हमारा ऊपर वाला जैसे का वैसा रहेगा। किस किस में लेना है हमें, 2 और 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, यानी 2 raised to कैसा लिख सकते हैं इसको, 7/80 को हम 2 raised to 1 2 3 4 2 raised to बोला ना, 2 raised to 4 इंटू 5 raised to 1। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80। फ़र्क कुछ भी नहीं हो रहा नसब नुमा में, खाली इसकी शक्ल बदल रही है। जैसे सवाल दिया गया है वैसी सूरत में यहाँ पे लाना है हमें जवाब। तो आप 2 की क़ुव्वत 4 ज़रा 5 की क़ुव्वत 1 या 2 raised to 4 इंटू 5 raised to 1 लिख सकते हैं। इस तरह से आप अगर नंबर दूसरा भी रहा तो आप हल कर सकते हैं अगर 1 आ गया तो आपको। नेक्स्ट 10वां सवाल देखिए, यानी कि 1 मार्क का दूसरा सवाल है ये। If the pair of lines represented by the linear equations x plus 2y minus 4 is equal to 0 and ax plus by minus 12 is equal to 0 are coincident lines, then find the value of a and b। a और b की वैल्यू मालूम करना है आपको। इसमें उर्दू में देखिए सवाल, अगर खतूत के जोड़े x जमा 2x मनफी 4 मसावी है 0 और एक इक्वेशन ax प्लस by माइनस 12 मसावी है 0, हम आहंग हैं, मंतबक ले जाने वाली लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, तो ए और बी मालूम करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आप जो सोल्यूशन में देखेंगे आपकी इक्वेशंस कौन सी है देखेंगे। सेकंड, ये कोइंसिडेंट लाइन है हमारी, हम आहंग लाइंस हैं, पैरेलल हैं, ये मालूम करने के लिए है ना कंडीशंस दी गई हैं, वो कंडीशन याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी 2 इक्वेशंस कौन सी हैं। यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है हमारी ax प्लस by माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन हैं और कंडीशन देखिए क्या है हमारी, कि वो कंडीशन अगर फुलफ़िल होती है तब क्या है, हम कह सकते हैं कि हम आहंग लाइन की जो कंडीशन है उसको यूज़ करते हुए a और b मालूम कर सकते हैं। क्या है, a1/a2 मसावी रहना है, इक्वल रहना है b1/b2 के, फिर वो इक्वल रहना c1/c2 के। ये है कंडीशन। अब हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 कहाँ से लेंगे ये वाले, तो देखिए इनके जो यहाँ पे कोएफिशिएंट अददी सेट जो रहते हैं ना, कोएफिशिएंट जो रहता है ये मुतगय्यर है, यहाँ पे उसके सामने कुछ भी अदद नहीं रहा तो 1 है समझना। हम x कितनी बार है, 1 बार, ऐसा समझ में आ जाता आपको। तो a1 जो है ये है 1, b इसका जो लेंगे हम b1 लेंगे, b1 जो है 2, c1 जो है अलामत के साथ लेंगे, अगर मनफी की रही तो अलामत पहली इक्वेशन में से लिए हम, मैं ऐसे डालता हूँ फिर आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कहाँ से आया, बल्कि पहली इक्वेशन से a1 b1 c1 लिए। अब दूसरी इक्वेशन से
दूसरी इक्वेशन से A2 लेंगे। A2 देखिए A है, B2 क्या है, B है, और C2 क्या है, -12 है, ठीक है, -12। तो अब यहाँ पर हम इन नंबर्स को रखेंगे ये कंडीशन में, A1 A2। A1 की जगह क्या रख सकते हैं हम, 1/A। A1 A2 की जगह 1/A वैल्यूज़ रख रही हूँ उसकी। B1 B2 की जगह 2/B। C1 C2 की जगह -4/-8। यहाँ मैं आपको क्लियर बता रही हूँ एक्सप्लेन करके। वहाँ पर एग्ज़ाम में इतना वक्त नहीं रहता कि आप बहुत डीप जाएं या समझ में आपको आना, बल्कि मैं डीप बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए आप प्रैक्टिस करते रहना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने परफेक्ट हो जाएंगे। अब ये कंडीशन को लेंगे एक को, इससे हमारे को ए मालूम हो सकता, ए 1/A मसावी है, ये लेंगे क्योंकि ये दोनों नंबर सिच हैं, इससे हम वैल्यू मालूम कर सकते हैं थर्ड से। -4 -12, ये माइनस माइनस कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, ठीक, 4 तिया 12, 4 1 4, 4 तिया 12। 1 1 क्या ये वैल्यू देखो, 1/3। 1 1 के बराबर है तो 1 किसके बराबर रहेगा, 3 के बराबर रहेगा। 1 की कीमत क्या मिली हमारे को, 3 मिली। उसके बाद फिर ये कंडीशन लेंगे, 2/B मसावी है, फिर इसी को लेंगे, यही नंबर्स हैं, यहीं से हमें वैल्यू मालूम हो सकती है। फिर कैंसल, 1 ज़ा, फिर 3 ज़ा। यहाँ देखिए आप 2/B मसावी है 1/3 है, ये 1/3 है, यानी ऊपर ऊपर मसावी रहा तो वैल्यू मिल गई थी, ऊपर ऊपर मसावी नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसे इसको ज़रब दीजिए, इसे इसको ज़रब दीजिए। B को 1 से ज़रब देंगे तो सिर्फ बीच रहेगा, B 1B आता, 1B मीन्स B मसावी है 2 तिया 6, यानी B की कीमत जो है वो 6 है। यहाँ पर इस तरह से आप A और B मालूम कर सकते हैं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 11 नंबर, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज़ 64 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR इज़ 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इफ़ AB 8 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ PQ है। यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म, यानी कि हमारी को इतने सवाल में PQ की क्या कीमत है, क्या वैल्यू है, मालूम करना है। सेम सवाल उर्दू में वही है कि आपको ABC और PQR एक मुशाबा मुसलस हैं, जिसका रकबा, दोनों का रकबा दिया गया है और एक लेंथ दी गई है, दूसरी PQ हमारे को मालूम करना है। इसके सॉल्यूशन के लिए सॉल्व देखिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ। आपको जो हम पिछले थ्योरम्स पढ़े हैं, जो ट्राइंगल्स हम करे हैं, पूरा चैप्टर पे अगर आप पूरा परफेक्टली प्रैक्टिस करे हैं तो आपके जहन में आ जाएगा कि अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनके एरिया का जो रेशो होता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का रेशो बोल सकते हैं हम, बटे में लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, यानी ये जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं इनके एरिया का जो रेशो है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर। तो आपको जो स्क्वायर्स हैं वो याद रहे तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे लेंथ मालूम कर सकते हैं। AB देखिए, AB की वैल्यू हमारे दी गई है, क्या है AB की वैल्यू, AB मसावी है 8 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू क्या दी गई है, 8 सेंटीमीटर है। AB के मुकाम पे 8 सेंटीमीटर ये स्क्वायर है, और यहाँ पे PQ हमें मालूम करना है, तो हम यहाँ पे ये इनकी वैल्यूज़ लिख लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है, 64 डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर सेंटीमीटर है, लिख लेंगे तो ठीक, नहीं भी लिखेंगे बाद में भी आप डाल सकते हैं उनका यूनिट क्या है बल्कि। और या PQR की 100
और हमें पी क्यू स्क्वायर नहीं मालूम। अब आप देखिए कॉमन सेंस आपका कि 64 जो है वो 8 का जो है स्क्वायर है, 8 स्क्वायर यानी 8 अट्ठे क्या होता 64 हो गया ना, एरिया है उसका। तो अब आप ये कैलकुलेट कीजिए कि 100 किसका स्क्वायर है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 8 स्क्वायर सेंटीमीटर है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 100 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं ना। 100 की जगह पर हम 10 लिख सकते हैं क्योंकि 10 का मुरब्बा जो है वो 100 है, तो यहाँ पे 10 का मुरब्बा 100 रहने की वजह से आप वैल्यू लिखेंगे पी क्यू की 10 सेंटीमीटर। ठीक, आपको ये इसका ये जो फार्मूला 6 समझिए एक मानों में ये फार्मूले के मार्क्स मिलेंगे आपको, इसलिए ये डालना ज़रूरी है कि आपका ये एरिया बाई ये एरिया बराबर है जो साइड्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे उसके स्क्वायर के, उसके बाद एरिया की वैल्यू रखेंगे, उसके तरह से आप मालूम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक्सप्रेस द इक्वेशन x इंटू ब्रैकेट रहा तो ये साइन मल्टीप्लिकेशन की होती है, ज़रब की होती है, x इंटू 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहा है। एक मसावत जो दी गई है x 2x जमा x इज इक्वल टू 3 को 2 दर्जी मसावत की आम यानी मियारी शक्ल में लिखिए बरा। तो सोल्यूशन देखिए, आप हल देखिए इसका, ये आपके सामने जो दिया गया है ये स्टैंडर्ड शक्ल नहीं है, यानी आपका मसावत आपकी जो इक्वेशन है इक्वेशन की सूरत में नहीं है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन की सूरत में नहीं है। तो कैसा करेंगे आप इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, हल करेंगे। ये x है ना, x से आप 2 को ज़रब देंगे, x 2x x और इसको ज़रब देंगे, उसके बाद अलामत जो है वह एडिशन यानी जमा की है डाल लिए, फिर यही x को आप इससे इंटू करेंगे x रेस टू 2, ठीक, इक्वल टू ये जो आपका LHS की तरफ है वो 3 का 3 जैसे का वैसा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए x से हम ब्रैकेट ओपन करें, x को 2 से ज़रब दिए तो 2x, फिर अलामत जमा की, फिर x को x से ज़रब दिए तो x की दूसरी यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे मालूम, हमारे को मसावत यानी इक्वेशन की शक्ल देना है और कौन सी क्वाड्रेटिक 2 दर्जी मसावत बनाना है। तो ये जो हम पहले क्या करेंगे, जो हमारा LHS है उसको भी हम RHS की तरफ ला लेंगे, 2x जमा x की दूसरी यानी 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज, ये जो आपका 3 है प्लस साइन के साथ है लेकिन वो अपनी प्लेस को छोड़ रहा है, तो -3 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म होना है यानी कि मसावत की शक्ल इक्वेशन की सूरत में लिखना है। तो हम पहले क्या कर लेंगे, इसकी जिसका पावर जो है वो बड़ा है उसको पहले लिख लेंगे, x की क़ुव्वत यहाँ पे 2 है तो ये पहले आएगा, ये प्लस साइन के साथ है, फिर उसके बाद यहाँ पर भी अलामत नहीं है, साइन नहीं है तो प्लस है, समझना आप लोग, 2x -3 इज इक्वल टू 0। अब ये फॉर्म है देखिए हमारा जो कि इक्वेशन का फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस सूरत में आएगा ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आप लोग आगे के कल नया वीडियो इसका आएगा जिसमें आगे के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सॉल्व किए हुए। अगर आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस देखना है बिट 1 तो आप को वो भी मिल जाएंगे मेरे इस बदर टीचर चैनल पे, और पूरा जो पेपर है वो सॉल्व आपको देखना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बदर टीचर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वंस अगेन।